दोस्तों, जब आप किसी डॉक्टर के कैबिन में घुसते हैं तो क्या आपको भी लगता है कि काश मैं डॉक्टर की सीट पर बैठा होता और जरूरतमंद लोगों को प्रिस्क्रिप्शन दे रहा होता? अगर ऐसा कुछ है तो उसका मतलब है कि कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आपने अपना पैशन ढूंढ लिया है। तो दोस्तों, आज मैं दो टॉपिक जो है मेन सीरीज पे बात करूंगा। एक वो बच्चे जो नीट का एग्जाम अभी देने जा रहे हैं, ऑब्वियसली उनको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन पता है, नहीं है तो वीडियो के एंड में आप सुन लेंगे। तो सबसे पहला मैं बताने जा रहा हूं कि इस बार 2020 में आप नीट का एग्जाम किस तरीके से देंगे जो आपका क्लियर हो जाए। क्यों होना इंपॉर्टेंट है ये भी आपको पता चल जाएगा अगर आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो सबसे पहले मैंने बहुत सारे टॉपर्स के वीडियोस देखे। ऑब्वियसली कई स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए हुए थे अपने टाइम पे जो इस बार अब जाके नीट का एग्जाम दे रहे हैं, उनसे मैंने रिव्यू लिया। बहुत सारी बातें उन्होंने कही जिसमें 3 पॉइंट्स जो मुझे मेजर लगे वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहला कि नो द नीट सिलेबस। आपको सिलेबस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेस्ट बुक फॉर नीट, ये सबसे बेस्ट आंसर था। कई बच्चों ने कहा कि मैंने 4-5 किताबें पढ़ी, लेकिन टॉपर का सही रिव्यू आया कि दोस्त अलग अलग 5 किताब पढ़ने से कहीं ज्यादा बेटर है कि एक सही बुक का चुनाव करो और उसे 5 बार पढ़ो। तो दोस्तों, एक ट्रस्टेड बुक जो मेरे बचपन से लेके आई थिंक आपने भी उस बुक को पढ़ा है, वो है ओसवाल बुक्स। अच्छा, जब बात थी कि हमारे इंस्टीट्यूट में कि भाई ऐसा क्या है इस बुक्स में, तो वहां पे बच्चे बहुत इस बात से ज्यादा खुश थे कि सबसे पहली चीज तो बहुत सारे इसमें ऐसी चीजें हैं जो कहीं और ये एक साथ कंबाइंड नहीं मिलती। जैसे लास्ट ईयर 2019 का सॉल्व पेपर आपको इसमें मिलेगा, साथ में सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर 2020 वो आपको सॉल्व मिलेगा। अपडेटेड कंटेंट है बिल्कुल यहाँ पे। और अब से जो टाइपोलॉजी क्वेश्चन आते हैं वहां पे, क्योंकि पहले फिल इन द ब्लैंक्स हुआ करता था, वो चीज हट के अब टाइपोलॉजी क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट इसमें है कि आपको रिविजन नोट्स फॉर एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन, और साथ में परसेंटेज का पूरा कवरेज है कि किस टॉपिक से क्या परसेंटेज में आप कर सकते हैं। प्रॉपर ये चैप्टर का एनालिसिस है इसमें, और चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। और बेस्ट पार्ट ये है मेरे दोस्त कि जो हर एक टॉपर ने कहा कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, तो मैं बता दूं आपको इस बुक में आपको प्रीवियस 32 ईयर्स का क्वेश्चन नीट का और AIPMT का अरेंज्ड पूरा चैप्टर वाइज सॉल्व मिलेगा। और मैं अपनी बात बता दूं कि मुझे ना हमेशा वो चीज पसंद होती थी जो समरी थी कि पूरे चैप्टर में कौन कौन से वो हिट पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं जो हमारे माइंड को हमेशा ग्रैप रहने चाहिए। तो उसके लिए माइंड में बहुत जरूरी है, जो बहुत सारे मैंने नीट के बुक देखे उसमें नहीं था, और ये ओसवाल में मुझे दिखा। तो आपको यहाँ पे ना माइंड मैप मिलेगा जो कि मोर क्लैरिटी देगा आपको बेटर उस चैप्टर को समझने के लिए। और दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाइब्रिड लर्निंग एक्सपीरियंस। आपने देखा होगा कि कई बार हम कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं और वो हमें समझ नहीं आता, तो हमें लगता है यार कोई टीचर आके यहाँ पे बता दे तो मजा ही आ जाए। तो मैं आपको बता दूं इस बुक की खासियत है कि आप इसे पढ़ते पढ़ते आपको पढ़ा भी सकता है। जैसे सजेस्टेड वीडियो ऑफ हाइब्रिड लर्निंग एक्सपीरियंस, जब आप इस बुक को पढ़ रहे होंगे तो आपको एक QR कोड साइड में दिख रहा है। QR कोड को अपने फोन से जैसे ही आप स्कैन करेंगे आपको उसके रिगार्डिंग टॉपिक्स मिल जाएंगे, जहां पे जाके आप उस चीज को और अच्छे से मोर क्लैरिटी से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों, बुक का चुनाव सही होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपके लिए इस बुक का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक्चुअली कई बार क्या होता है, ये बुक्स आपको नहीं मिलती कहीं, आप ढूंढते रहते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में डिमांड इतनी ज़्यादा होती है और सप्लाई बहुत ज़्यादा कम, तो उस चीज़ में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इसको डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। और मैंने एक कूपन कोड भी दिया है MT10DISC, अगर आप ये फिल करेंगे तो आपको 10% का और डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और ये कूपन कोड स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है, तो एज अर्ली में आप इसे ऑर्डर कर लें तो ज्यादा बेटर होगा, आप इसका बेनिफिट भी ले पाएंगे। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बार बार कहा कि हर कोई कहता है कि लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिविजन करिए, इस बुक में दवा के 32 ईयर्स का है, अच्छी तरीके से जान लगा दीजिए। कहते हैं कि दिन साल महीनों से फर्क नहीं पड़ता, अगर 1 घंटे आपने मन लगा के पढ़ाई पढ़ दी ना मेरे दोस्त, तो एग्जाम का रुख बदल जाता है। और ये मैं लास्ट कहता हूं आपसे कि अगर जिद हो तो पहाड़ भी टूट सकता है। हौसलों की तरकश में जीने की हैसियत छोड़ दो, बस मिनट की कीमत समझो और सेकंड में अपना काम करो। और दोस्तों, एक लाइन जरूर कहूंगा कि अगर डॉक्टर बनना चाहते हो ना तो बॉडी में खून नहीं जुनून चाहिए, तो लग जाओ मेरे दोस्त। एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 10,000 लोगों पर केवल 5 डॉक्टर हैं, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार 10,000 लोगों पर कम से कम 10 डॉक्टर होने चाहिए। यानी जितने डॉक्टर हमारे देश में हैं, लगभग उतने ही डॉक्टर की और जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर बनने के लिए MBBS की डिग्री
बेसिक रिक्वायरमेंट है। एमबीबीएस में एडमिशन नीट एग्जाम के थ्रू लिया जाता है। जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो है कि जब आप 11th क्लास में होंगे तो आपके पास पीसीबी होना जरूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। नीट की तैयारी 11th क्लास से ही स्टार्ट हो जाती है। तो नीट एग्जाम देने के लिए 12th क्लास में मिनिमम 50% मार्क्स, इसके ऊपर मार्क्स आपके होने जरूरी हैं। उसके बाद कुछ और बातें जाननी है कि एग्जाम में अप्लाई करने के लिए लोएस्ट एज जो है वो है 17 साल। मतलब एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो इसको मॉनिटर करती है, उसने ऑफिशियली कोई अपर लिमिट एज डिसाइड नहीं की है, बट लोअर लिमिट एज डिसाइड है कि भाई 17 साल मिनिमम होनी चाहिए। जो नीट का एग्जाम है वो 1 साल में एक बार ही होता है। एग्जाम का नोटिफिकेशन नवंबर में आता है, जो कि 2020 का एग्जामिनेशन जो है ये 3 मई को 2020 में होने वाला है। अब थोड़ा बेसिक डिटेल की बात कर लेते हैं कि जैसे बहुत से बच्चों के डाउट्स होते हैं कि एग्जाम में टोटल जो है आपको 720 मार्क्स का रहता है, जिसमें आपका पासिंग मार्क्स जो है वो 150 टू 180 के बीच में आपको लाना है। मतलब 120 से ले लो, 120 टू 180 के बीच में। लेकिन यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि इस मार्क्स पे आप गवर्नमेंट एग्जाम, जो गवर्नमेंट सेंटर्स है वो नहीं ले सकते। मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट तकरीबन 480 से ज़्यादा का स्कोर परसेंटाइल रहता है इसमें, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब थोड़ा मार्क्स वाइज बात कर लेते हैं। 45 क्वेश्चंस फिजिक्स के हैं, 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के और 90 क्वेश्चन जो हैं वो बायोलॉजी के हैं। बायोलॉजी में 45 क्वेश्चंस बॉटनी से आते हैं और 45 क्वेश्चंस बायो से होते हैं। दोस्तों भी थोड़ी देर पहले मैंने मार्क्स की क्राइटेरिया डिसाइड किया, आपको 480 मार्क्स लाने हैं अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, नहीं तो आप नहीं ला पाओगे। बहुत से बच्चे शायद डिसअपॉइंट हो गए होंगे कि अरे यार इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, क्योंकि एक लाइन जब मैं आप आगे कहूँगा ना तो आप थोड़ा सा और डर जाएंगे कि 480 भी शायद कम हो, आपको 525 से 560 मार्क्स लाने होंगे, यानी कि लगभग 75 परसेंटाइल से ऊपर। आपको शायद याद होगी 2019 में जो नीट टॉपर नलिन खंडेलवाल, उसके 99.99 परसेंटाइल आए थे। इट मींस 100 भी लाना मुश्किल नहीं है, हम में से ही कोई स्टूडेंट लेके आता है। प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, बिकॉज गवर्नमेंट के इतने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे नहीं है, जहां गवर्नमेंट कॉलेजेस ज़्यादा नहीं है। जैसे कि लास्ट ईयर 2019 में लगभग 15 लाख स्टूडेंटों ने नीट का एग्ज़ाम दिया, जिसमें 8 लाख स्टूडेंट नीट एग्ज़ाम निकाल भी गए। बड़ी खुशी की बात थी कि चलो यार 50% से ज़्यादा का रेशियो है। लेकिन हर नीट एग्ज़ाम पास करने वाले स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, सिर्फ 6 से 7% लोगों को ही गवर्नमेंट कॉलेज मिला। मतलब कितना कम रेशियो है। तो जरूरी नहीं है कि एकेडमिक चीजें नहीं निकल पाई, इतने मार्क्स नहीं आए। मैं देखता हूँ बहुत से बच्चे फ्रस्ट्रेटेड, गलत डिसीजंस लेके अपनी लाइफ को स्पॉइल करने लगते हैं। क्यों यार, ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट थोड़ी हैं, नहीं हुई तो नहीं हुई। तो बात करते हैं कि नीट का एग्जामिनेशन 2020 में या 21 में क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद 5 साल का आपका एमबीबीएस है, जिसमें 4 साल आपका एकेडमिक है, 1 साल आपका इंटर्नशिप है। अगर फीस की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा झोल है दोस्तों। गवर्नमेंट कॉलेजेस में 6 से 7% बच्चे क्यों ज़्यादा एडमिशन लेना चाहते हैं? बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होती है स्टूडेंट लाइफ में? वो है मनी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपका 15 से 20 लाख 25 लाख के अप्रॉक्स खर्चा हो सकता है। बहुत मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, इतना खर्चा है। बट वहीं पे अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो देयर हैज़ अ नो लिमिट। मिनिमम 80 लाख रुपए से लेके आप 1 CR 2 CR, जितना बढ़िया कॉलेज है, जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़, उतने ज़्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे। अब जैसे MBBS कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप कई स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे गायकोनोलॉजिस्ट में कर सकते हैं, ENT में जा सकते हैं, ऑर्थोपेडिक्स में जा सकते हैं, सर्जरी में जा सकते हैं, मेडिसिन में जा सकते हैं, इंटरनल मेडिसिन में जा सकते हैं, डर्मेटोलॉजी में जा सकते हैं, फैमिली मेडिसिन में जा सकते हैं, न्यूरोलॉजी में जा सकते हैं। एंड दे हैव सो मेनी स्पेशलिस्ट सेक्टर जो स्क्रीन पे आपको दिए हुए हैं। आप इन सेक्टर्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अब इनमें से कुछ ब्रांच जो है वो सर्जिकल और कुछ नॉन सर्जिकल होता है। स्पेशलाइजेशन जो है वो 3 साल की होती है। जो किसी नॉन सर्जिकल ब्रांच स्पेशलाइजेशन करने वाले को MD यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। जो लोग सर्जिकल ब्रांच में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं उनको MS कहा जाता है। जरूरी नहीं कि आप MD या MS ही करें, आप MBA इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉरेन टेक्नोलॉजी, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटिव, कंबाइंड मेडिकल सर्विस, क्लिनिकल रिसर्च, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ मास्टर्स भी कर सकते हैं। अगर आप MBBS नहीं करना चाहते हैं तो और भी ऑप्शन है, जैसे कि वेटनरी डॉक्टर, जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं,
आयुर्वेद में जा सकते हैं, होम्योपैथी में जा सकते हैं। जो लोग डेंटल फील्ड में जाना चाहते हैं उन्हें 12th के बाद BDS यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी करना हो। यह 5 साल का कोर्स होता है। अब बात करते हैं जो स्टूडेंट एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है। इसके अलावा एक एग्जाम होता है, वो एम्स खुद ऑफिशियली लेती है, एम्स का एग्जाम ही होता है, आपको वो एग्जाम क्लियर करना होता है। दोस्तों बहुत से चैलेंजेस तो आएंगे, हर लाइफ में होते हैं, हर फील्ड में होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि किसी की किस्मत होती है। मैं आपको एक शब्द में कहना चाहता हूं कि भगवान किस्मत नहीं लिखते, किस्मत सब सिर्फ मेहनत से बनता है मेरे दोस्त। और ये रियलिटी है, आप इस चीज़ को कभी नकार ही नहीं सकते। अगर आप जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। बहुत से लोग आपको इरिटेट करेंगे, कह रहे तुम नहीं कर पाओगे या तुमसे नहीं होगा, ये तुम कैसे कर सकते हो, अरे इतना डिफिकल्ट है ये। अगर आप ये हर बार सोचने लग गए तो कभी नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।